I welcome you all in my channel Indian Spotlight. Today, in this video, we are going to discuss about the basic grammar topic, that is of noun. But before we start the main topic, let us understand what do you mean by parts of speech. Words are divided into various parts of speech according to function they play in a sentence. शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया गया है. दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन प्रत्येक भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से और नाम से जानते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल्स, आर्टिकल को छोड़ के. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड एट लास्ट इंटरजेक्शन. हम आगे के वीडियोस में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अध्ययन अलग अलग हिस्सों में विस्तार पूर्वक करेंगे. मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैनल का वीडियो पसंद आ रहा है. अगर आपको हमारे चैनल पे पहले बार के लिए आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए. आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा. वॉच द वीडियो टिल एंड. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे इन दिस वीडियो. Let us understand the definition of a noun first. A noun is the name of a person, place, animal, thing, human quality, idea, experience and feelings. इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या कोई मानवीय गुण, हो सकता है कोई विचार हो, कोई अनुभव हो इत्यादि नाम को हम नाउन कहते हैं. So all the naming words are of nouns. इफ़ यू टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नाउन होता है 5 प्रकार के. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. फॉर एग्जांपल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि विशेष का नाम को हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं. लेट्स हैव अ लुक इनटू द एग्जांपल्स टू क्लियर द मैटर ऑफ प्रॉपर नाउन. राम इज़ अ डॉक्टर. हियर राम इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट सजेस्ट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर person. India is a great country. India is the proper noun. He comes from New Delhi. Here New Delhi is the proper noun. Times of India is an English newspaper. In this sentence we find that there are 2 proper nouns, Times of India and English. The Taj Mahal is a famous monument. Taj Mahal is an example of proper noun because it talks about a particular place or thing. So how to identify a proper noun in a sentence? Proper noun remains in capital letter. हमेशा एक सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन का शुरुआती होता है एक कैपिटल लेटर से, जिसको हम पहचान सकते बहुत आसान तरीक़ों से. कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज़ अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जांपल, बॉय, डॉग, गर्ल, book and country are examples of common nouns. जिस नाउन से किसी विशेष का खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उसको समस्त जाति या कोई प्रजाति या कोई श्रेणी का बोध हो, उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे कि कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. हेयर सिटी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. The Hindustan Times is a newspaper. Newspaper is the common noun. Ritika is a student of this school. School is the common noun. The Ramayana is a holy book. Here book is the common noun. The teacher teaches us English. Here the teacher is a common noun. Let's have a look into the collective noun. A collective noun is the name of a number of persons or things that are considered as one. वह नाउन जिसके एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह
का बोध किया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, द क्लास इज़ वेरी नॉइजी, हियर द क्लास इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ collective noun. The Indian team won the match yesterday. Team is the collective noun. A gang of robbers entered into the village. Here, a gang of robbers is a collective noun. इसके मतलब होता है कि एक डकात का समूह। The Indian army gave a befitting reply to China. Here, army is the collective noun. My family is out of station for few days. Family is the collective noun. A bunch of flowers was presented to me. Here, a bunch of flowers is an example of collective noun. जैसे कि a bunch of flower कहते हैं फूलों के एक गुच्छ का बोध होता है। Material noun. A material noun is the name of a substance that is eaten, drunk, measured, or weighted. Material nouns cannot be counted. Material noun कहते हैं हम उसको जैसे कि कोई वस्तुओं का बोध कराने के लिए जिसको हम खाते पीते या नापते हैं, ऐसे वस्तुओं को हम गिना नहीं सकते हैं। जैसे कि I want to drink water. Here, water is material noun. Iron is a costly metal. Iron is the material noun. The dress is made of wool. Wool is an example of material noun. The teacher wrote the points with a chalk. Chalk is a material noun. Sugar is very tasty. Here, sugar is an example of material noun. Abstract noun. An abstract noun is the name of such types of things which is not seen or touched, but we can feel the same by using our senses. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम जिसको कहते हैं उसको हम देख नहीं पाते हैं, नहीं तो उसको टच कर सकते हैं, बट वी कैन फील, इसको हम समझ सकते हैं कि है ये आसपास है हमारे, बाय यूजिंग आवर सेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन. हियर ट्रूथ दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ इज द abstract noun. The government must try to eradicate poverty. Poverty is an example of abstract noun. Knowledge is wisdom. In this sentence, both the words knowledge and wisdom are of abstract nouns. I like my childhood days. Childhood is an example of abstract noun. Let's have a look into the exercise that would help you to understand the concept of noun in a better manner. Sita has a bag. Sita is a proper noun. Bag is the common noun. Sunday is a holiday. Sunday, proper noun. Holiday, common noun. The house is made of brick. The house is an example of common noun, and brick, that is talking about the materials, that is material noun. Kindness is a gift of God. Kindness is the abstract noun, while God is the common noun. The Ganga is the longest river in India. In this sentence, we find three kinds of nouns: Ganga, proper noun; river, common noun; India, proper noun. Ankit is going to play cricket in the field. Ankit, that is proper noun; cricket, common noun; and field, common noun. A herd of cows is grazing in the field. A herd of cows is collective noun. Field, common noun. Honesty is the best policy. Here, honesty is an example of abstract noun, and policy, that is also an example of abstract noun. The students are not attentive in the class. Students, that is a common noun, and class, collective noun. Shakespeare wrote Julius Caesar. Shakespeare is an example of proper noun, and Julius Caesar, that is also a character in the drama, so it is also considered to be a proper noun, because here we can find that Julius Caesar, both J and C, that are written in capital letters. So I hope that you have understood the concept of noun in a better manner. If you like the video, please share it with your friends, relatives, those who are studying in schools and preparing for any competitive exams.